मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हमें स्टीव दिखाए जाते हैं जो निकोल के डैड हैं और निकोल की स्टेप मॉम लोरा और उसका स्टेप ब्रदर टोबी भी दिखाए जाते हैं। निकोल बस 16 साल की थी और उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स के बाद उसके डैड ने लोरा से शादी की थी और निकोल बस पिछले 1 साल से अपने डैड के साथ ही रह रही थी। उसके डैड हमेशा अपने काम में बिजी रहा करते थे जिस वजह से वो निकोल और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। एक दिन निकोल अपने फ्रेंड्स मार्को और गैरी के साथ स्कूल बंक करके एक पार्टी में जाती है जहां वो पहली बार डेविड को देखती है। पहली ही नजर में डेविड निकोल को काफी पसंद आ जाता है। यहाँ उन्हें नाइट क्लब के कुछ फ्लैट्स मिलते हैं तो उसकी फ्रेंड निकोल को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन निकोल को अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना था इसलिए वो आने से मना कर देती है। क्लाइंट के साथ कुछ अर्जेंट मीटिंग की वजह से उसके डैड बाहर जाना कैंसिल कर देते हैं और इस बात से अपसेट होकर निकोल मार्गो के साथ उसी नाइट क्लब में साथ आने के लिए हाँ कर देती है। क्लब में पहुंचकर निकोल फिर से डेविड से मिलती है और उसके दोस्त मार्गो डेविड के दोस्त के साथ डांस करने चली जाती है। तभी वहां फाइट शुरू हो जाती है और क्लब में भगदड़ मच गई थी। डेविड निकोल को क्लब से सेफली बाहर निकालता है। दोनों कुछ समय साथ गुजारते हैं। जब निकोल देर रात घर पहुंचती है तो लोरा उसे देर रात घर आने के लिए डांटती है और दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन उसके डैड रात को घर देर से आने के लिए उसे कुछ घर के काम करने की पनिशमेंट देते हैं तो लोरा उसके डैड से कहती है कि इतनी सजा उसके लिए काफी नहीं है। उसी दिन निकोल फिर से डेविड से मिलती है तो डेविड उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए कहता है। अगले दिन निकोल डेविड को अपनी फैमिली से मिलवाती है। डेविड लोरा और टोबी को काफी पसंद आता है लेकिन स्टीव को वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। डेविड निकोल और मार्गो रात को कहीं बाहर जाने वाले थे और छुपके से डेविड उनकी घड़ी पीछे कर देता है। स्टीव को कुछ डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने थे लेकिन घड़ी पीछे होने की वजह से टाइम खत्म हो चुका था इसलिए उन्हें खुद उन डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने के लिए जाना पड़ता है और वो लोरा को भी अपने साथ ले जाते हैं। उस रात निकोल और टोबी घर पर बिल्कुल अकेले थे। निकोल डेविड को फोन करके अपने घर बुला लेती है और वो उसे अपने घर का सिक्योरिटी कोड भी बता देती है। डेविड देर रात उसके घर आता है और वो दोनों रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह गैरी और निकोल बात कर रहे थे। गैरी निकोल को हक करके गुड बाय कहता है। तभी वहां डेविड आ जाता है और वो गैरी को बुरी तरह मारता है। जब बीच बचाव करने निकोल आती है तो वो उस पर भी हाथ उठा देता है। इस इंसिडेंट के बाद निकोल डेविड से बिल्कुल बात करना बंद कर देती है। डेविड निकोल से सॉरी कहने के लिए एक प्रेजेंट भेजता है जिसे निकोल डस्टबिन में फेंक देती है। लोरा निकोल की प्रॉब्लम समझती है। निकोल को परेशान और रोता देख वो उसे समझाने जाती है। उसके डैड भी उसे समझाते हैं और डेविड से दूर रहने के लिए कहते हैं। डेविड निकोल से मिलकर उससे माफी मांगता है और आखिरकार निकोल उसे माफ कर देती है। जब उसके पिता डेविड के बारे में थोड़ी छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेविड अनाथ था जिसे ऑर्फनेज से 18 साल की उम्र में निकाल दिया गया था और उसका कोई जॉब रिकॉर्ड भी नहीं था। लेकिन डेविड ने निकोल को बताया था कि उसके पेरेंट बाहर रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता चलता है कि उसका नाम कई आपराधिक मामलों में दर्ज था और ये जानकर स्टीव निकोल के लिए चिंतित हो जाते हैं। वो डेविड से खुद मिलकर उसे निकोल से दूर रहने के लिए कहते हैं लेकिन डेविड उल्टा निकोल के डैड को ही भला बुरा सुनाता है और निकोल से दूर रहने के लिए कहता है। डेविड कहता है, जब निकोल को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम उसकी लाइफ में नहीं थे। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, उसकी केयर करूंगा। ये सुन स्टीव और ज्यादा गुस्सा करते हैं। उनके जाने के बाद डेविड खुद को जोर जोर से मारने लगता है। शाम को निकोल घर आती है और अपने डैड और डेविड की मुलाकात के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है, मैंने अभी अभी डेविड की बॉडी पर चोट के निशान देखे हैं जबकि उसके डैड ने डेविड को मारा ही नहीं था। इससे पता चलता है कि डेविड कितना शातिर इंसान था। निकोल स्टीव की एक बात नहीं सुनती और डेविड के साथ वहां से चली जाती है। उसके बाद स्टीव पुलिस को कॉल करते हैं लेकिन पुलिस उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखती क्योंकि निकोल अपनी मर्जी से डेविड के साथ गई थी। जब डेविड रात को निकोल को उसके घर छोड़ने आता है तो उससे अपने साथ वापस उसके घर चलने के लिए कहता है लेकिन निकोल मना कर देती है। डेविड के जाने के बाद निकोल का इरादा बदलता है और वो अपने घर ना जाकर डेविड के घर चली जाती है और वहां वो डेविड को उसके दोस्त मार्गो के साथ देखती है जिसे देख उसके सर से डेविड के प्यार का बुखार उतर जाता है।
ये देख निकोल बहुत ज़्यादा टूट जाती है। अब उसके सामने डेविड का असली चेहरा आ चुका था और वो तुरंत अपने घर वापस चली जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने डैड की बात ना मानकर कितना गलत किया, वो भी डेविड जैसे इंसान के लिए। अगले दिन वो अपने डैड को एक नोट लिखकर सॉरी बोलती है, क्योंकि इन सब के बाद उसके अपने डैड को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन डेविड निकोल से मिलने उसके स्कूल में आता है तो निकोल चिल्लाने लगती है, जिस पर गैरी डेविड को वहां से जाने और निकोल को अकेला छोड़ने के लिए बोलता है। उसी दिन निकोल के घर उसकी दोस्त मार्गो आती है तो निकोल उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तभी मार्गो निकोल से माफी मांगती है, लेकिन निकोल उससे बात नहीं करती। जब मार्गो वहां से जा रही थी तभी डेविड उसका रास्ता रोकता है और उससे पूछता है कि कहीं उसने तो निकोल को कुछ नहीं बताया। मार्गो कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। डेविड उसे निकोल से मिलकर सब ठीक करने के लिए कहता है। डेविड रात को निकोल के घर उससे माफी मांगने जाता है, लेकिन स्टीव उसे वहां से भगा देते हैं। अगले दिन डेविड निकोल और गैरी को एक साथ देखता है और घर जाते वक्त वो गैरी का पीछा करने लगता है और उसे मार डालता है। यहाँ निकोल के डैड अपने ऑफिस से पार्किंग में अपनी कार के पास आते हैं तो उन्हें अपनी कार टूटी हुई मिलती है, जिसे डेविड ने बहुत बुरी तरह से तोड़ा हुआ था। तभी स्टीव अपने कलीग की कार लेकर डेविड के घर जाते हैं, जिसका पता वो मार्गो से लेते हैं। डेविड के घर पहुंचकर उन्हें निकोल का कुछ सामान वहां दिखता है, जिसे देख वो गुस्सा करते हैं और वहां तोड़फोड़ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड, निकोल, लोरा और टोबी मॉल में थे, जहां डेविड उनका पीछा कर रहा था और वो निकोल को लेडीज वॉशरूम में पकड़ लेता है, जिससे निकोल काफी डर जाती है। जब डेविड और उसके दोस्त घर पहुंचते हैं, घर की बुरी हालत देख डेविड तुरंत समझ जाता है कि ये सब निकोल के डैड ने किया है और वो और उसके दोस्त सीधा निकोल के घर उसके डैड से बदला लेने जाते हैं। यहाँ निकोल के घर मार्गो आती है, जो गैरी की मौत की खबर निकोल को देती है। वहाँ डेविड अपने दोस्तों के साथ निकोल के घर तक पहुंच जाता है। सबसे पहले वो टोबी के डॉग का सर काटकर अंदर फेंकता है, जिसके बाद वो घर की सभी फोन्स लाइन कट कर देते हैं, इसलिए वो पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते थे। डेविड को उनके घर का सिक्योरिटी कोड मालूम था, जिससे वो उनके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। स्टीव जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। निकोल, मार्गो, टोबी जाकर घर के ऊपर छुप जाते हैं और निकोल के डैड घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। डेविड के सभी दोस्त घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। वो खिड़कियों, दरवाजों के जरिए अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तभी निकोल एक टॉर्च के जरिए अपने सिक्योरिटी गार्ड को सिग्नल देने की कोशिश करती है। जब उनका गार्ड ये सब देख लेता है, तब वो निकोल के घर फोन करता है। फोन लाइन डिस्कनेक्ट होने की वजह से उसे शक होने लगता है। तभी वो खुद चेक करने वहां जाता है। वहां डेविड और उसके दोस्तों को वो पकड़ लेता है। तभी स्टीव भी वहां आते हैं। डेविड का एक दोस्त पीछे से उस गार्ड को शूट कर देता है और मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसके दोस्त स्टीव को पकड़ लेते हैं और लोरा को दरवाजा खोलने को बोलते हैं और मजबूरन लोरा को दरवाजा खोलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर टोबी बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है, जहां वो लोरा की कार में लगे फोन से पुलिस को कॉल करता है। जब टोबी अंदर जाता है तो वो लोरा को हथकड़ियों में बंधा पाता है, जिसकी कीस लेने वो बाहर सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी के पास जाता है। कीस वहीं पड़ी थी। तभी डेविड स्टीव को निकोल के कमरे में ले जाता है, जहां डेविड का दोस्त निकोल के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देख डेविड उसे शूट कर देता है और पीछे से लोरा आती है, जो स्टीव की हाथों की हथकड़ी खोल देती है और यहाँ डेविड और स्टीव के बीच फाइट होती है और स्टीव डेविड को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देते हैं, जिससे डेविड की मौत हो जाती है। अगली सुबह हम यहाँ पुलिस को देखते हैं, जो डेविड की डेड बॉडी अपने साथ ले जा रही थी और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।